नेचर विंग्स हॉलीडेज लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ ये आज से ओपन हो रहा है। 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगा एंड 10 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। नेचर विंग्स हॉलीडेज लिमिटेड ये कंपनी एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। 2018 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में ऑपरेट करती है। एंड बेसिकली जो इस कंपनी का मेन काम है, ये कंपनी इंडिया, नेपाल, भूटान के टूर पैकेजेस बेचती है। बेसिकली ये कंपनी हिमालयन रीजन्स के टूर पैकेजेस बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी आउटसाइड इंडिया के भी टूर पैकेजेस बेचती है। जैसे कि ये कंपनी थाईलैंड के टूर पैकेजेस बेचती है, इंडोनेशिया के टूर पैकेजेस बेचती है, इजिप्ट, केनिया, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर एंड मालदीव्स के भी टूर पैकेजेस बेचती है। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो इंडिया, नेपाल एंड भूटान के टूर पैकेजेस को बेचकर आती है। यहाँ से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 93% रेवेन्यू आती है एंड बाकी अप्रोक्सीमेटली 7% रेवेन्यू इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया के टूर पैकेजेस को बेचकर आती है। यहाँ पर हमने नेपाल एंड भूटान को आउटसाइड इंडिया नहीं माना है, बिकॉज अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट करते हो, भूटान में एक्सपोर्ट करते हो, तो ज्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए उनको एक्सपोर्ट नहीं माना जाता। ऐसे ही इस कंपनी का एक काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है। 2024 में इस कंपनी ने मोर देन 5,500 क्लाइंट्स को टूर पैकेजेस बेचे हैं एंड मोर देन 7,100 टूर पैकेजेस बेचे हैं। ये दिखाता है दैट इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो कितना डाइवर्सिफाइड है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से देखें तो वो लेस देन 7% की है। 6.27% रेवेन्यू इस कंपनी की वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। तो हम बोल सकते हैं दैट जो ये इस कंपनी का क्लाइंट बेस है, जो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है, वो गिने चुने क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 23.39 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड मैं आपको बता दूं दैट जो ये बिजनेस होता है ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल माना जाता है। यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं वो बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं एंड वो कैश रिच कंपनियां होती हैं। वो कंपनियां अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही होती हैं एंड ये हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखकर पता भी चलता है। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड सबसे पहले देखते हैं हम इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 3 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 5.7 करोड़ रुपीस के आसपास है। एसेट बेस एक किस्म से काफी छोटा है एंड पिछले 2 सालों में एक किस्म से सिमिलर है। बट जो ये कंपनियां होती हैं, कोविड के बाद इस तरह की कंपनीज में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। उनकी सेल्स काफी अच्छी खासी बढ़ी है एंड वो हमें इस कंपनी की रेवेन्यू में दिख भी रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 4.19 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 11.76 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 22 करोड़ रुपीस को टच करने वाली है। 21.90 करोड़ रुपीस की है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम इस कंपनी की देखें तो ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 20 लाख रुपए का। अगले साल ये 65 लाख रुपए का हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। 1.12 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 54 लाख रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 1.4 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। बट मार्च 2024 में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है एंड इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 46 लाख रुपीस का कैश जनरेट किया है। ये कंपनी कंटिन्यूसली 3 सालों में कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। बट जो ये कैश फ्लो है ये पिछले 2 सालों में थोड़ा सा कम हुआ है एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 5 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये एक किस्म से एक कंट्रोलेबल पोजीशन में है अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी 7.35% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 5.13% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। मोर देन 42% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 57% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है 7.03 करोड़ रुपीस का। 74 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,18,400 रुपीस। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है क्या हमको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं।
मैं तो बोलूंगा आपको इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज काफी छोटा आईपीओ है, काफी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी है, एसएमई आईपीओ है। बट जिस हिसाब से आज की डेट में आईपीओ का मैड रश चल रहा है, देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बट उसके बाद इस कंपनी का आईपीओ बेटर रिटर्न्स देगा वो हमें बाद में ही पता चलेगा। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है तो अपना डिसीजन थोड़ा सा पढ़ लिख कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा कर लें। बिकॉज क्या आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो बहुत छोटी कंपनी है, काफी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, एंड वो कंपनी कभी भी एक किस्म से गायब हो सकती है। इस कंपनी का जो एसेट बेस है अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस का है, कंपनी के ऊपर जो लोन है वो भी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस का है। तो फिर इस कंपनी के अंदर है क्या? एक किस्म से कुछ भी नहीं। रेवेन्यू अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एंड उस प्रॉफिट को मे बी ये कंपनी आपस में बांट लेती है। एंड ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है इस कंपनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।